नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। वह खबर है भारत में यानी भारत की राजधानी दिल्ली में एक संवाद का आयोजन किया जा रहा है आज और कल। वह संवाद है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और इस संवाद का नाम क्या रखा गया है? इस संवाद का नाम रखा गया है क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, है ना। चूंकि ये संवाद, ये डायलॉग जो है दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इसी जो है दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की संज्ञा दी गई है। आखिर इस डायलॉग में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस डायलॉग के क्या कुछ निहितार्थ हैं, क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, इन बारे में हम जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के अलावा और कौन से ऐसे देश हैं जो कि अफगानिस्तान में बहुत अधिक रुचि दिखा रहे हैं, है ना। तो आज की चर्चा में हम जिन महत्वपूर्ण डायमेंशंस की बात करेंगे, उन डायमेंशंस पर यदि हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर है क्या, है ना। खबर को मैंने हल्का सा आपको बता ही दिया है, इसके बाद हम इसे विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता और भारत द्वारा जो मेज़बानी की जा रही है, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निहित हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि पाकिस्तान और चीन सहित अन्य देशों का इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख निकलकर सामने आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पूरे जो डिस्कशन के आधार पर जो एक कंक्लूजन निकलकर सामने आ सकता है, उस पर बात करेंगे और सबसे अंत में रहेगा आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, वह सवाल रहेगा। आइए देखते हैं खबर है क्या। खबर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको हिंट किया ही कि दिल्ली में आज और कल जो है क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें हम इनकी भागीदारी क्या कुछ रहने वाली है, इसके बारे में हम बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है यहाँ पर यह है कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या फिर जो उन देशों के जो सुरक्षा संगठनों के जो सबसे ऊंचे अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो जो है इस संवाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। यदि भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल ने इसमें प्रतिनिधित्व निभाया है ना। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक न्यूज़पेपर की जो क्लिक है उसमें लिखा हुआ है, इट्स टाइम फॉर क्लोज कंसल्टेशन अमॉन्ग्स्ट ऑन अफगानिस्तान सिचुएशन NSA डोभाल टू रीजनल लीडर्स, है ना। इसमें उन्होंने बताया है कि डोभाल साहब ने ये कहा है कि जो भी क्षेत्रीय देश हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो भी देश हैं जो कि अफगानिस्तान से जिनकी सीमाएं लगती हैं या फिर अन्य भी जो ऐसे देश हैं, उनको आपस में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है वर्तमान संदर्भ में। आप सभी को पता ही है कि बीते अगस्त माह में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट किया और उसके बाद से लेकर आज तक की जो स्थिति है वह बहुत ही उठापटक वाली स्थिति रही है। वहाँ पर मानवीय जो स्थितियाँ हैं वह बहुत ही दयनीय हैं और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की सरकार को अभी तक किसी भी देश ने जो है वैध करार नहीं दिया है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट करार नहीं दिया है, लेजिटिमाइज नहीं किया है, यानी कि उस सरकार को तालिबान की जो सत्ता है उसे वैधता प्रदान नहीं की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुद्दा यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ जो डायमेंशंस है उस पर यदि बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता और भारत के द्वारा जो मेजबानी की जा रही है, इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि कहा जाए तो 10 से 11 नवंबर को अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की जा रही है। भारत सहित जो भी महत्वपूर्ण देश हैं, वो कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बात की जाए तो ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो है इस पूरे सिनारियों में सामने आते हुए दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ देश जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मध्य एशियाई देश हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ओके, इसके अलावा ईरान एक और देश है और एक और जो देश है रूस है और भारत तो है ही, है ना। तो ये जो देश हैं आपस में मिल करके यह समन्वय करने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं
कि अफगानिस्तान में जो इश्यूज उभर कर सामने आए हैं, आतंकवाद का जो मुद्दा अभी भी बना हुआ है, और इसके अलावा जो वहाँ पर मानवीय गरिमा को नुकसान पहुँच रहा है तालिबानी सत्ता के कारण, और वहाँ के लोगों को किस तरीके से सहायता मुहैया कराई जाए और वहाँ पर किस हिसाब से, किस तरीके से वैध शासन की स्थापना की जाए, और इन सब के साथ साथ जो अन्य जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के जो देश हैं, वहाँ उन देशों में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वर्तमान सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वह सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस पूरे मामले पर इस संवाद के माध्यम से डिस्कशन किया जा रहा है, और उसमें विभिन्न देशों ने अपना अपना मत रखा भी है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये संवाद का आयोजन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यह संवाद का आयोजन पहली बार किया जा रहा है ना। ये संवाद का आयोजन पहले भी 2 बार किया जा चुका था, 2018 में और 2019 में, ठीक है ना। यानी कि ये तीसरी बार है जबकि इस तरीके से ये सुरक्षा संवाद का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें मेजबानी निभा रहा है भारत, है ना। 2018 और 2019 में जो सुरक्षा संवाद का आयोजन किया गया था अफगानिस्तान के ही कॉन्टेक्स्ट में, तो उसकी मेजबानी हुई थी ईरान के द्वारा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इन देशों के बारे में आपको बताया, यहाँ पर आप यदि गौर करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान का नाम नहीं है ना। अफगानिस्तान को इनफैक्ट भारत ने इन्वाइट ही नहीं किया है। आखिर किसे इन्वाइट करे, क्योंकि वहाँ पर तो तालिबानी सत्ता है, तो इसलिए अफगानिस्तान को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया है। हाँ, यहाँ पर रोचक तथ्य ये है कि चीन और पाकिस्तान को भारत ने इन्वाइट जरूर किया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन ने एक बहाना बना दिया कि हमारे शेड्यूलिंग के कारण, शेड्यूलिंग में कुछ दिक्कतें हैं और इस कारण से हम आपके साथ में इस डायलॉग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। हालांकि उसने एक बात ये भी कही है कि हम भविष्य में अफगानिस्तान के मैटर पर आपसे बातचीत करने को रेडी हैं, तैयार हैं। चीन ने ये अपना मंतव्य दिया है, लेकिन वो इस संवाद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसमें और आगे एक कुछ और रोचक जो तथ्य है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीन की जो स्थिति है वो मैंने आपको स्पष्ट किया, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो पाकिस्तान ने तो सिरे से नकार ही दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों को इन्विटेशन दिया गया था भारत के द्वारा कि आप भी इसमें शामिल होइए, इस डायलॉग में शामिल होइए और आप भी अपना मंतव्य रखिए, लेकिन इन दोनों देशों ने इसमें आने से मना कर दिया है अपनी अपनी वजहों से। आगे क्या है, मुख्य फोकस यदि कहा जाए, मुख्य फोकस यदि इस पूरे डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए कहा जाए तो अफगानिस्तान के भीतर और सीमा पार जो आतंकवाद का जो मुद्दा है वो अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आता हुआ दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि तालिबान खुद ही एक आतंकी संगठन के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो पिछले दिनों अफगानिस्तान में ISIS का भी जो दबदबा है वह बढ़ा है, और ISIS और तालिबान के बीच में कुछ झड़पें भी हुई हैं। इसके अलावा तालिबान को पाकिस्तान के सह में कहा जा सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा और जो जैशे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, इन दोनों के द्वारा उसे सपोर्ट भी मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश और अफगानिस्तान के आसपास के जो भी देश हैं वो निसंदेह चाहते हैं कि आतंकी गतिविधियों से इन देशों को सुरक्षा मिले, है ना। इस कारण से इस संवाद में इसे मुख्य फोकस के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रवासन जैसे मुद्दे भी इस डायलॉग में चर्चा के मुख्य बिंदु के तौर पर रहे हैं, है ना। चूंकि नशीले पदार्थों की तस्करी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है, और इसके साथ साथ जो एक माइग्रेशन की समस्या है, चूंकि अफगानिस्तान में जब यातनाएं बढ़ने लगी, वहाँ की जनता को जब विभिन्न माध्यमों से टॉर्चर किया जाने लगा तालिबानी सत्ता की स्थापना के बाद, तो बड़ी संख्या में वहाँ पर जो भी लोग निवास कर रहे थे उनका एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे देशों में, भारत में या फिर अन्य जगहों पर पलायन होना शुरू हुआ। तो ये जो माइग्रेशन का मुद्दा है यह भी डायलॉग में एक महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर सामने आया। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन सहित अन्य देशों का इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख है।
जो मैंने आपको अभी बताया भी कि एक अन्य रोचक तथ्य है चीन और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि चीन और पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत के द्वारा आयोजित संवाद में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, वहीं पाकिस्तान की अगुवाई में एक तिकरी प्लस के माध्यम से कुछ अन्य देश मिल करके और बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर, है ना। इसे क्या नाम दिया जा रहा है? ट्रायोका प्लस, ठीक है ना। ट्रायोका प्लस यानी तिकरी प्लस भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, है ना। ये 4 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी जो बैठक है ये कल होने वाली है। कल बृहस्पतिवार है, कल इनकी बैठक होने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक में अफगानिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। यहाँ पर आप स्पष्ट समझ लीजिएगा कि एक तरफ जहाँ भारत ने जो संवाद आयोजित किया है उसने चीन और पाकिस्तान को तो इनवाइट किया, लेकिन अफगानिस्तान को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान को में जो अभी वर्तमान में सत्ता है उसे भारत वैध सरकार या वैध सत्ता करार नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को, जो वहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनको इनविटेशन दिया है, उनको आमंत्रित किया है इस बैठक में। इसके अलावा चीन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और मजे की बात यह है कि रूस के भी जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और अमेरिका भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रूस जो है वो भारत द्वारा आयोजित बैठक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अगुवाई में जो बैठक आयोजित होने वाली है कल, उसमें भी रूस के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां तक बात है अमेरिका की, तो जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं वो पाकिस्तान में जो ये बैठक आयोजित होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके बाद वो भारत आएंगे और इसके बाद वो रूस भी जाने वाले हैं, है ना। तो ये कुछ जो इक्वेशंस निकल करके सामने आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पैरेलली कार्य कर रहे हैं, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान, है ना। दोनों ही पैरेलली अपना अपना जो है हित साधने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी अपना एक कुनबा है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखना होगा कि भारत का जो पक्ष है, भारत का पक्ष बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर कट है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। पाकिस्तान का जो पक्ष है वो बहुत ही ऊहापोह वाली स्थिति पैदा कर रहा है और आगे जो आने वाली स्थितियां हैं यह इन दोनों की गतिविधियों पर निर्भर करेंगी, है ना। आगे क्या है, कई मध्य एशियाई देशों की बीते महीने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वार्ता हुई है। यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आ रहा है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है और उसमें मध्य एशियाई देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि मैंने आपको बताया कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे जो मध्य एशियाई देश हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इनमें से कई ऐसे मध्य एशियाई देश हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वार्ताएं की हैं, क्योंकि उनके अपने अपने हित हैं, है ना। भारत तो अपने हिसाब से वो देख रहा है, लेकिन इन देशों के भी अपने अपने हित हैं। तो इसमें ये देखना होगा कि इन सभी देशों के साथ भारत किस हिसाब से सहयोग समन्वय की कोशिश कर रहा है और इन देशों के माध्यम से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आने वाली हैं। जहां तक प्रतिक्रियाओं की बात है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो ईरान है, ईरान ने बैठक में कहा है, जो आज जो बैठक हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में, उस बैठक में ईरान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आवश्यकता है ना। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब क्या, कि एक ऐसी सरकार जिसमें वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वहाँ के जो स्थानीय समूह हैं, उनके द्वारा मिलजुल कर बनाई गई कोई सरकार स्थापित हो और उसको जो है नेतृत्व प्रदान किया जा सके, इसकी आवश्यकता है, ये ईरान ने कहा है। वहीं कजाकिस्तान ने कहा है कि हो सकता है कि ऐसी जो स्थिति वहाँ पर अफगानिस्तान में पनपी हुई है तालिबान के नेतृत्व में, इससे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा भी मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन देशों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, है ना। तो ये सब कुल मिलाकर के स्थितियां सामने आती हुई दिख रही हैं। आगे क्या है,
यदि हम इस पूरे मामले में निष्कर्ष के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों के समक्ष सुरक्षा की जो चिंताएं हैं वह बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पर सामने आती हुई दिख रही हैं। मैंने शुरू में भी बताया कि अफगानिस्तान के साथ साथ जो भी देश सीमा साझा करते हैं और साथ ही अन्य जो मध्य एशियाई देश हैं वहाँ पे उनके साथ में जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं वर्तमान में वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से मध्य एशियाई देशों ने भी पार्टिसिपेट करना चाहा भारत के साथ में, है ना। इसके साथ साथ अफगानी जनता की मानवीय सहायता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। भारत ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है कि वहाँ पर मानवीय सहायता मुहैया कराई जाए। यहाँ तक कि भारत ने तो पाकिस्तान के सड़क मार्ग से अफगानिस्तान में गेहूं और मानवीय सहायता देने की पेशकश भी की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से नकार दिया था, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है किस तरीके से इस पूरे मामले में पेश आता हुआ दिख रहा है। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया की दरकार भी होनी चाहिए। इस बैठक में ये भी कहा गया है, जो संवाद आयोजित किया गया है आज की तारीख में, इसमें यह अपेक्षा की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले में पार्टिसिपेशन हो और एक वाजिब हल निकाला जा सके, ताकि अफगानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है उसे एक सही दिशा में अग्रसर किया जा सके, है ना। तो आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। सवाल है, हाल ही में संपन्न दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की विस्तार से चर्चा करें, है ना। बहुत ही सीधा सा सवाल है। उत्तर के तौर पर आपको बताना होगा कि अफगानिस्तान में जो स्थितियां पनपी हैं उनके प्रत्युत्तर में दिल्ली में जो क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन किया गया है उसके क्या निहितार्थ हैं, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है, भारत सहित किन किन देशों में इसमें पार्टिसिपेट किया है और पाकिस्तान ने इसके जवाब में कुछ अन्य जो गुटबंदी की है उसके क्या कुछ निहितार्थ हैं, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और भारत को किस हिसाब से इस पूरे मामले में कार्य करने की आवश्यकता है। एक सुझाव के तौर पर आप अपने प्रश्न के उत्तर में इसे लिख भी सकते हैं, है ना। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।